कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। तो क्योंझर में एक माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन उन्होंने कराया। और बड़े मुश्किल से, मतलब हम लोगों को इंतज़ार रहता था कि मनी ऑर्डर जो है वो जैसे ही पिताजी की सैलरी मिलेगी, माताजी की सैलरी मिलेगी, उसके 10 दिन में, हफ्ते भर में 500 रुपये उस समय आता था, जिसमें कि 180 रुपये मेस की फ़ीस होती थी। आज के समय में तो 180 रुपये शायद एक वक्त का खाना खाने में आपको लग जाएगा, लेकिन उस समय हम लोग पूरे महीने की जो मेस की फ़ीस थी वो 180 रुपये होती थी। और बाकी जो पैसा होता था वो नाश्ते में और बाकी चीज़ों में, जो कहीं घूमने टहलने कुछ खरीदना है, किताब कापी, उसमें लग जाता था। तो वहाँ से पढ़ाई अपनी पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी कोल को, माइनिंग में आपने जी, इंजीनियरिंग माइनिंग किया? इंजीनियरिंग में माइनिंग किया इंजीनियरिंग। जी। तो वो क्यों चुना? माइनिंग मिल गई या आपने ले लिया? नहीं, ये भी समझ नहीं थी कि ये होता माइनिंग क्या है? माइनिंग जो डिपार्टमेंट है ये होता क्या है। मतलब वो ब्रांच मिल गई तो इसलिए एडमिशन ले लिया। और तब तक शादी हुई थी? तब तक शादी नहीं हुई थी। शादी हुई पढ़ाई पूरी होने के बाद। तो उसके बाद मैं कोल माइंस में मैंने ट्रेनिंग भी लिया 1 साल की, धनबाद में, जो अब शायद झारखंड का हिस्सा है। जी। उस समय बिहार में होता था। तो वहाँ से 1 साल की ट्रेनिंग ली। तो पिताजी की इच्छा यही थी कि आप अब एक काबिल इंजीनियर बने। और एक अच्छी नौकरी कहीं करें, अपना परिवार चलाएं, अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें, माता पिता को देखें। तो उनकी स्वाभाविक तौर पे किसी भी माँ बाप की यही इच्छा होती है। आपका मन तो लग रहा था? तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो उन्होंने मतलब मुझे याद है सतना में एक सीमेंट फैक्ट्री थी, प्रिज्म सीमेंट फैक्ट्री। हाँ, बड़ी मशहूर थी अपने हाँ, समय का। तो बड़ा ब्रांड था। उसमें जो सीमेंट फैक्ट्रीज में क्या होता है कि आपको आयरन और लाइमस्टोन की जो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए माइनिंग करनी होती है। तो उसमें जो माइंस थी उसमें मेरे लिए एक लेटर आया। हम ईयर बाय ईयर चलेंगे, इवेंट बाय इवेंट चलेंगे, ठीक है, सीन बाय सीन चलेंगे। ठीक है, ठीक, कोई जंप नहीं होगा कि इधर की बात इधर, ठीक है। ताकि एक आपका जो जीवन व्रत है, फ्लो है, वो बना रहे। तो ठीक है, पढ़ाई के बाद कुछ वर्षों आपकी तक, नौकरी लगी और आप वो वर्ष, धनबाद कई चले गए। कई वर्षों के ठीक। संघर्ष के बाद, अब ये आता 1994। आपकी शादी तय होती है जौनपुर की अनीता सिंह जी से। आप शादी के पहले उनसे मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला था। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो उस वक्त यही परंपरा थी कि माँ बाप जाते